द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 32। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 32 की, जिसमें बोला गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में बताया गया है भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इसमें क्या बोला गया है, नागरिकों को यह अधिकार देता है कि यदि उनके मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें बोला गया है सीधी सीधी सी बात कि जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, उनमें से किसी भी एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हमें अनुच्छेद 32 ये अधिकार देता है कि हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट छोड़कर सीधे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। सेकंड है रिट जारी करने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट विभिन्न प्रकार की रिट राइट्स जारी कर सकता है। पहली जिसमें से पहली है हेवियस कार्पस, जिसे किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया हो तो उसे मुक्त करने का आदेश देती है। सेकंड है मैंडमस, किसी सरकारी अधिकारी को उसका कर्तव्य पूरा करने का आदेश। मतलब कि यदि कोई सरकारी ऑफिसर है, वो आपका कार्य पूरा नहीं करता है, जो कि वैध है, उसे पूरा नहीं करता है, तो आप मैंडमस नाम की याचिका कर सकते हैं, जिससे किसी भी अधिकारी को उसका कार्य करने के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है। उसके बाद तीसरा है प्रोहिबिशन, जिसे निचली अदालत को गलत कार्रवाई करने से रोकना। यदि कोई भी आदेश है या फिर कोई भी याचिका है जिसमें जजमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या उससे भी नीचे वाली कोर्ट ने की जजमेंट कर दिया है, तो उसके लिए आप प्रोहिबिशन नाम की जो याचिका ये लगा सकते हैं, जिससे निचली अदालत को गलत कार्रवाई से रोकने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है। उसके बाद है सर्टियोरारी, जिसे निचली अदालत के आदेश को रद्द करना है। मतलब निचली अदालत ने कोई आदेश दिया है तो उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है तो उसे हाई कोर्ट या हाई कोर्ट ने दिया है तो उसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। उसके बाद है क्यो वारंटो, जिसे यह जांचना कि कोई व्यक्ति किस पद पर वैध रूप से है या नहीं। इसका काम यह है कि कोई भी व्यक्ति है, किसी भी पद पर है, वो वैध रूप से है या अवैध रूप से, इसकी जांच कर सकता है। उसके बाद है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, जो अनुच्छेद 32 है, उसमें मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की बात की गई है, जिसमें बोला है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करता है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, उसमें बोला गया संविधान का हृदय और आत्मा। संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा, हार्ट ऑफ सोल कहा था। वो इसलिए कहा था क्योंकि जो अनुच्छेद 32 है हमें ये राइट देता है कि जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं उनमें से किसी एक का भी उल्लंघन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। थैंक यू।